हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर थे 1995 से लेकर 2025 तक के, यानी कि 31 साल के हमने सारे लगा लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग शेड्यूल्स के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो कि सीडीएस या फिर असिस्टेंट कमांडेंट में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे ये बोल रहा है, एज पर द शेड्यूल 7 एज पर द स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7, स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7 में है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। स्टेट हैव जुरिडिक्शन ओवर एग्रीकल्चर लैंड विद अदर्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, स्टेट के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी जुरिडिक्शन किस किस के ऊपर है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ई स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मैं इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बता दूं। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा सीडीएस एग्जाम 1 2024 का है। ये जो बात कही गई है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये एंट्री नंबर 46 में है, ये 47 में एंट्री नंबर, और ये एंट्री नंबर 48 में है। हमारी ये देखिए 7 शेड्यूल के तहत हमको ये पता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट थी, जिसमें 98, 59 और 52 सब्जेक्ट्स थे। 98 सब्जेक्ट हमारे यूनियन लिस्ट में थे, स्टेट लिस्ट में हमारे 59 थे, और फिर कंकरेंट लिस्ट में हमारे 52 सब्जेक्ट्स थे। इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर सेंटर का जुरिडिक्शन है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट का, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों का जुरिडिक्शन है, लेकिन सेंटर का जो जुरिडिक्शन है वो उसको ओवरराइड कर जाएगा। ये हम लोग पिछली वीडियो में शेड्यूल की देख चुके हैं। शेड्यूल की 1 शॉट वीडियो है, वो 13 मिनट की, आप जाकर चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको स्टेट की एग्रीकल्चर लिस्ट के बारे में जानना है, एग्रीकल्चर हमें पता है स्टेट का टॉपिक है, तो चाहे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना हो या फिर ड्यूटीज़ हो विद रिस्पेक्ट टू सक्सेशन, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिलेटेड को सरकार को अगर कब्जाना है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ज़मीन है उसको, ये बात हो, या फिर सरकार को ड्यूटी लगानी हो, तो ये सारी बातें स्टेट लिस्ट में जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है उसमें 46, 47, 48 नंबर पर लिखी हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू 8th शेड्यूल इन 1967। 8th शेड्यूल में कौन सी बात जोड़ी गई थी 1967 में? ये सीडीएस एग्जाम 2022 में है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 1967 में जो भाषा जोड़ी गई थी वो हमारी सिंधी भाषा थी। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता है तो इसको करने का क्या अप्रोच होना चाहिए? तो देखिए, अगर आंसर नहीं आता है ना, इसको करने के 3 अप्रोचेस हैं। मैं तीनों अप्रोच बता दूँ। पहले अप्रोच तो ये हो जाएगी कि डायरेक्ट हमको आंसर आता है, आंसर जो है वो हमारा नोन है, हमको आता है पहले से। दूसरी अप्रोच ये है, वो है हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल दूसरी अप्रोच ये है हमारी कि हमको ये पता है कि इसमें से खासी भाषा जो है, कश्मीरी भाषा जो है, और उर्दू भाषा जो है, ये पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अगर ये तीनों भाषाएं पहले से थीं, इनमें से कोई भी भाषा अगर जोड़ी नहीं गई है, तो सिंपल चीज़ है, अगर इधर सिंधी होती तो हमारा सिंधी अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता, क्योंकि इसके अलावा, सिंधी के अलावा कोई भाषा जोड़ी नहीं गई। अगर ये तीनों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी और जोड़ी नहीं गई तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर सिंधी हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी अप्रोच थी। तीसरी अप्रोच ये है, अगर आपको आंसर पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 14 भाषाएं थीं 8th शेड्यूल में, 14 थी, अभी कितनी है 22 हैं, तो कितनी जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। अच्छा, वो उन 8 भाषाओं को कैसे जोड़ा गया था? 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सीए लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और सेम सीए, और 21 और 71 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 92। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 21 से कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी, जो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है। 71 से हमने देखा था कॉमन। ये सारी ट्रिक्स जो हैं शेड्यूल से रिलेटेड आप कैसे याद रखोगे? फॉर एग्जांपल कॉमन से कौन सी भाषा है, तो इधर हो जाएगी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92 में कौन सी भाषाएं थी? बीडीएमएस, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, फिर मैथिली शरण गुप्त। मैंने सारी ट्रिक आपको बताई है शेड्यूल की वीडियो में, आप देख सकते हो। तो हमने देखा अगर 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, 8 भाषाएं कौन सी हैं? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 4, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 और 4 8 हो गई। 8 भाषाएं जोड़ी गई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 14। बची भाषा कौन सी हो जाएंगी? फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये अभी 3 KG, 3M, फिर N, फिर O, फिर P, SSTTUBDMS। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जो शेड्यूल 8 में भाषाएं हैं, हमारी 22 भाषाएं, वो सारी गिवन हैं इसमें।
शेड्यूल 8 में जितनी भी हमारी 22 भाषाएं हैं वो सारी गिवन है। मैंने आपको याद कराई थी कि कोई अभी लड़का है वो 3 kg कुछ ला रहा है, तो 3 एक और याद रखना, फिर MNOP ये जो ABCD में सीक्वेंस आता है। Q और R से कोई लैंग्वेज होती नहीं है, R से होती है रशियन कह दो भैया, इंडिया में नहीं होती है। फिर SSTT STU ABCD में ही तो आता है ना, STU। फिर BDMS, अभी कोई लड़का है वो BDMS कर रहा था, हम कहेंगे अभी यू BDMS। ये 22 भाषाएं हमने देखा, ये BDMS हो गई। और फिर कोंकणी कश्मीरी, कोंकणी हो गया, ये क्या कहते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, ये 8 भाषाएं ये थी, बाद में जोड़ी गई थी, 14 ओरिजिनल थी। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है हमारा, ये क्वेश्चन CDS 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, ये भी CDS एग्जाम 2022 में आया था। शेड्यूल जो है बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। शेड्यूल 1 ओथ फॉर्मेशन की बात करता है। शेड्यूल 3 जो है वो सीट लोकेशन की बात करता है राज्यसभा में। शेड्यूल 5 एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया की बात करता है। शेड्यूल 9 जो है वो ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो हमको पता है इसका सही आंसर क्या होगा, शेड्यूल 5। अब यहीं पे नहीं रुकेंगे, अब बचे हुए 3 ऑप्शन को भी हम लोग आराम से समझेंगे। शेड्यूल 5 और 6 में ये बेसिक डिफरेंस था। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो सिंपल एक डिफरेंस था, 2 तरह की ज़मीन होती हैं, एक शेड्यूल एरिया, एक ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया की बात करता है 5th शेड्यूल, ट्राइबल एरिया की बात करता है 6th शेड्यूल। तो कंफ्यूज मत हो जाना यार, भावना में मत बह जाना। वो आएगा, हंटर आएगा और जाल फेंकेगा, आपको जाल में फंसना नहीं है। क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना कि शेड्यूल देखो, शेड्यूल एरिया आया 5th शेड्यूल, ट्राइबल एरिया हमसे पूछा गया, ट्राइबल एरिया के हमारा 9th शेड्यूल में, नहीं ट्राइबल एरिया हमारा 6th शेड्यूल में। तो आराम से याद कर लेना। अच्छा, दोनों में जगह वही सेम है, ATM ए से असम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और फिर मिजोरम। मणिपुर नहीं है। अब मणिपुर कैसे याद रखें, एम से तो मणिपुर भी होता, मेघालय भी होता, मिजोरम भी होता है। तो मणिपुर आप ऐसे याद रखोगे जिसमें वायलेंस हुई थी वो जगह जोड़ी नहीं गई है, एग्जाम्पल के तौर पे, या बस आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ कि मणिपुर में वायलेंस हुई थी इसलिए वो जोड़ी नहीं गई। बची हुई जो एम से 2 हैं, मेघालय और मिजोरम, वो जगह दोनों में, शेड्यूल एरिया में भी ट्राइब में भी। ठीक है दोस्त, ये तो हमारा 5th वाला हो गया। अब फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाला जो शेड्यूल है वो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो, वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 से रिलेटेड है। कौन सा शेड्यूल किस आर्टिकल से रिलेटेड है वो भी मैं बता चुका हूँ। अच्छा, नीचे वाले में लिख दे, ऊपर वाले में लिख दे रहा हूँ, शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक के में रिलेटेड है फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल ऑथ अफर्मेशन की बात नहीं करता, फर्स्ट शेड्यूल हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। फर्स्ट शेड्यूल हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है कि सेंटर की और स्टेट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होगी। ओथ और फॉर्मेशन तो फिर किसकी बात करेंगे, ओथ और फॉर्मेशन होता है हमारा 3rd शेड्यूल में, ये मैं बता चुका हूँ। ओथ और फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, ओथ जो होती है वो हमेशा रिलीजियस चीज़ की दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलीजियस बुक की कसम खा रहा है तो वो ओथ होगी, जबकि कोई सेकुलर चीज़ की कसम खा रहा है तो वो हमारा अफर्मेशन होगा। 3rd शेड्यूल सीट एलोकेशन की बात करता है। अभी बताया भैया, ओथ और फॉर्मेशन हमारे 3rd शेड्यूल में होते हैं। तो सीट एलोकेशन की बात किस में होगी, 4th शेड्यूल में बात होगी। अच्छा, ये मैं एक्स्ट्रा बात बता दूँ, 4th शेड्यूल से रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। 3rd शेड्यूल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो अगर आपको ये देखना है कि सीट एलोकेशन राज्यसभा में होगी तो वो हमारे कौन से शेड्यूल में होगी, 4th शेड्यूल में, उसका मतलब 3rd वाला भी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है। राज्यसभा में इंडिया में सीट कैसे एलोकेट होती है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। अनइक्वल मतलब क्या, पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन होगा। अच्छा भैया, कहाँ पर नहीं होता है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल यूएसए में आपकी पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो, एरिया बड़ा हो या छोटा हो, सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन, इक्वल इक्वल 2 सीटें सबको मिली है। 3rd वाला तो हमने बता ही दिया, 5th वाला। अच्छा, 4th वाला ये कह रहा है कि हमसे कि 9th शेड्यूल में क्या एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया है, नहीं भैया, सबसे पहले हम लोग ये दिख रही है ट्राइबल एरिया हमारा 6th शेड्यूल में है। तो अगर ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल में है तो यहाँ से क्या, अच्छा इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है 5th शेड्यूल से रिलेटेड, आर्टिकल 244। इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 275। आराम से याद रखना, पिछली वीडियो में मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। अच्छा, 9th शेड्यूल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 31B। 9th शेड्यूल किससे जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो 9th शेड्यूल तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, इसमें ये LAND लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो इसमें ट्राइबल एरिया कहाँ से आ गया, यानी कि फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, फोर्थ भी गलत, सही आंसर 3rd होगा। आज हमारा शेड्यूल टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल की वीडियो में हम लोग अलग अलग देशों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं उसको देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।